लिया सर लोकसभा में, उस पे काफी ज्यादा विपक्ष चर्चा कर रहा है। आपने कहा कि बाकी देशों में 50%। ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 2 ವಾರಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನವೆಂಬಂತೆ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಅವರು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಅಲ್ಲಿ 50% ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5% ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮಜಾಯಿಷಿ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಒಂದರ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೋಗಯ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೇ ಅಪರಾಧವೆಂಬಂತೆ ಝಾಡಿಸಿ ಕಾರಿನ ಬಾಗಿಲು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೇ ಬಿಟ್ರು. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವರ ಈ ವರ್ತನೆ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2014ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಮೋದಿ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಕುಟುಕಿದ್ರು ಎಂಬುದರ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಈಗ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಈಗ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ನೆಗೆದಿರುವಾಗ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಕಾರ ಎತ್ತದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಜನರು ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳ ಕೆಲವು ಝಲಕ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ. मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं, उसको वापस करें। आज प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम चुन करके आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे। 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। यही कहते रहे, देश में सुना है। और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा, वो पुराने सारे उनके बाइट निकाल करके दिखाएंगे। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तब इन्फ्लेशन 3.9% था, 4% से भी कम था। और आज अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री है, इन्फ्लेशन 11+ है, 11+। आप मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? आज प्रधानमंत्री यहां आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं है। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, मां आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। आप कहते हैं गरीबी की बात न करें, गरीबी की राजनीति न करें, तो मजा नहीं आता है। हमारी सोच है कि हम गरीब का दुख दर्द और पीड़ा हमें बेचैन कर देती है। आपको गरीबी मजा के लिए काम आती है, हमारे लिए गरीबी पीड़ा करती है, दुख देती है, दर्द होता है, हमारी संवेदनाएं जाग जाती है। प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तीना एजेंसी अगर अलग हो जाएगी तो आप हमारे देश में कितना उत्पादन हो रहा है, कहां कितना माल जमा पड़ा है, कहां माल की आवश्यकता है, आप उसको सही प्रकार से कंट्रोल कर सकते, वितरित कर सकते हो। लेकिन भाइयों बहनों, 2.5 साल हो गए, उनको महंगाई की चिंता नहीं है, और वे कभी इस काम को करने के लिए तैयार नहीं है, और उसी के कारण देश की यह हालत हुई है। भाइयों बहनों, अगर उनको कुछ करना नहीं, छोड़ दो गादी, जो आएंगे वो करके दिखाएंगे। लेकिन भाइयों बहनों, उनको सामान्य मानवीय के जीवन की चिंता नहीं है। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है, और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। दूसरा संकट, इन्हीं के कालखंड में
महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। महंगाई बढ़े और वो भी इस हालात से बढ़े, और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती रहे। आपने सुना होगा, एक साल पहले हर 3-4 महीने के बाद प्रधानमंत्री जी डेट देते थे, फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी। यही कहते रहे, देश में सुना है। और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा, वो पुराने सारे उनके बाइक निकाल करके दिखाएंगे। हर 3 महीने के बाद वो ये काम करते थे। भाइयों बहनों, अब तो 1 साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर दिया है। उन्हें चिंता नहीं है, और उन्होंने वादा किया था 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे, वहां तो ला करके रख दो, वहां तो ला करके रख दो, तब भी गरीब के घर में चूल्हा जलेगा। कोई कहता है मेरे मुंबई में 5 रुपए में खाना मिल जाता है। जिन लोगों ने ये भाषा प्रयोग की है, जिन्होंने गरीब के पेट पर लात मारने का प्रयास किया है, उनका भी जरा स्मरण करके जाइए। भाइयों बहनों, जब आप 4 तारीख को वोट करने जाए, तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने, और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है, याद करके जाइए। आप, प्याज मिलता नहीं है, लेकिन एक आध प्याज लेकर के रखिए घर में। चुनाव के समय घर से वोट करने के लिए निकले ना, तो उस प्याज को भी नमन करो कि अच्छे दिन आए, ताकि घर में प्याज आए, उस प्याज को नमन करके निकलना। अगर हम चुन करके आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। कहा था ना, कहा था ना। डीजल का क्या हुआ? पेट्रोल का क्या हुआ? मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? मित्रों, मुझे परमात्मा ने जब बनाया, तो उसके जो आईटी प्रोफेशनल्स थे, उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है कि मैं छोटा सोच ही नहीं सकता।